सो दोस्तों, आज मैं आपको तकरीबन 300 साल पुरानी मुगल दौर की एक इमारत दिखाने के लिए लेकर आ गया हूं, जो बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के ज़माने की है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ये जगह आपको दिखाते हैं। इमारत तक पहुंचने के लिए हमें इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा और ये रास्ता है दिल्ली के ताल कटोरा गार्डन के अंदर। यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं। जिस इमारत को दिखाने के लिए मैं आपको लेकर आया हूँ, यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ की स्टोरी है जो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर बहुत सारे बंदर और कुत्ते भी हैं। इसके बराबर से एक रोड गुजरता है, तो हो सकता है आपको बैकग्राउंड में कुछ गाड़ियों की और कुत्तों के भौंकने की और बंदरों की आवाज़ें आएँ तो आप समझ जाना। यहाँ पर बहुत सारे कपल्स भी आते हैं। जिस इमारत को दिखाने के लिए मैं आपको लेकर आ गया हूँ, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इस पुल से गुजरना होगा। इस पुल पे देखो, ये कितने सारे यहाँ पर कुत्ते घूम रहे हैं। ये देखो कितनी ऊंचाई पे बनी हुई है वो इमारत। हमें इसी पुल के रास्ते से वहाँ पर जाना होगा। काफ़ी खूबसूरत सा ये पुल बना हुआ है, गोल घुमावदार। मैं आपको ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ। दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दौर की ये इमारत है। सन 1719 से लेकर सन 1748 तक मोहम्मद शाह रंगीले का दौर हुकूमत रहा। मोहम्मद शाह रंगीला वो बादशाह अपने दौर के गुजरे हैं जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला वो बादशाह हैं जो अपने दौर के काफ़ी अय्याश बादशाहों में से गुजरे हैं। आपने इंटरनेट पे उनके बारे में काफ़ी बार हिस्ट्री भी पढ़ी होगी, या आप नेट पे जाकर उनके बारे में हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। ऐसा बताया जाता है कि मोहम्मद शाह रंगीले ने इस जगह का निर्माण करवाया था अपनी अय्याशियों के लिए। यहाँ हम दाहिने हाथ की तरफ जब देखेंगे, दाहिनी तरफ, तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है ASI का। इस बोर्ड के अंदर 3 छेद हैं और यहाँ पर कुछ हिस्ट्री लिखी हुई थी, लेकिन हिस्ट्री मिट चुकी है। तो यहाँ पर हम यहाँ से तो मैंने देखी नहीं, देखो यहाँ पर कुछ मतलब पढ़ ही नहीं पाया मैं, क्योंकि पूरा बोर्ड फटा हुआ है। यहाँ पर मैंने जो है इंटरनेट से इसकी हिस्ट्री निकाली थी। इसके आसपास काफ़ी घना जंगल है और इसी घने जंगल के दरमियान ये गार्डन बना हुआ और इसी के अंदर ये इमारत है। देखो इसके बैक साइड में कितना घना जंगल है, ये देखो। अब आप ये सोचोगे कि जंगल के अंदर इन छतरियों को बनाने का आखिर मकसद क्या है। बादशाह की हिफाजत के लिए यहाँ पर सिपाही मामूर हुआ करते थे, जो तीरंदाज हुआ करते थे पुराने ज़माने में, जो दूर से ही सैनिक, अगर कोई दुश्मन लगता था कि ये दुश्मन है, तो उसको अटैक करने के लिए यहाँ पर वो लोग खड़े हुआ करते थे। इसके चारों तरफ यहाँ पर खुले हुए दरवाजे हैं और इन्हीं दरवाज़ों के चारों ओर सिपाही खड़े हुआ करते थे, ताकि कोई भी दूर से अगर उनको लगे कि कोई दुश्मन है तो उसके ऊपर अटैक कर दें। तो वो इसलिए हुआ करते थे। और इस छतरी के आसपास अगर आप देखेंगे इस इमारत के, तो दोस्तों इस इमारत के चारों ओर जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वहाँ तक हद निगाह तक जंगल ही जंगल है, और इसी जंगल के दरमियान ताल कटोरा गार्डन मौजूद है। इस इमारत के बनाने वाले मोहम्मद शाह रंगीले के दौर की एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपने सुना होगा कि ईरान का लुटेरा, ईरान का बादशाह, हिंदुस्तान से वो इतना ख़जाना लूट कर लेकर गया था जिसका हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, वो अभी मैं आपको बताऊंगा और ये जगह भी साथ ही साथ दिखाऊंगा। तो इस दरवाजे के बीच में आप देख सकते हो कि इसको अभी बंद कर दिया गया है। तो फिलहाल तो ये दरवाज़ा बंद है, लेकिन किसी ज़माने में ये चालू रहा होगा। और ये दरवाज़ा जो है लोहे का, ये अभी नया लगा हुआ है, बंद कर दिया है इसे। तो इस दरवाजे, जो लोहे का दरवाज़ा लगा हुआ है, यहाँ पर सिपाही हथियार रखा करते थे। तरफ काफ़ी सारे कमरे बने हुए हैं। ऐसा बताया जाता है कि जब वो लोग अय्याशी के लिए यहाँ पर आते थे तो काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पर रुकते थे और शराब नोशी होती थी और यहाँ डांस हुआ करते थे दासियों और बानियों के। स्टोरी पे हम दोस्तों लौट कर आते हैं। नादिर शाह बादशाह जब दिल्ली को लूटने के लिए आया था, तो मोहम्मद शाह रंगीले ने बजाय नादिर शाह को दिल्ली से भगाने के, जंग करने के, उससे जो है ना ये समझौता किया कि उसको दौलत ख़जाना यहाँ से देकर और उससे जो है ना मुआहदा कर लिया जाए और उसको दौलत देकर यहाँ से भेज दिया जाए। बजाय जंग करने के उसको दौलत देकर यहाँ से भेज देना उसने बेहतर समझा। लेकिन नादिर शाह का जो है मेन मकसद ही दिल्ली को लूटना ही था, क्योंकि उसे पता था कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। अभी हम दोस्तों उन कमरों की तरफ आ चुके हैं। पहला दरवाज़ा ये यहाँ पर मौजूद है। इस दरवाजे को हम देखेंगे, लाखोरी ईंट से बना हुआ है। मुग़ल दौर के आखिरी जब मुग़लों का समय चल रहा था, तो उस टाइम पे काफ़ी फेमस हो गई थी लाखोरी ईंटें, और ज़्यादातर इमारतों में इनका जो है ना इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। सामने दूसरा दरवाज़ा है। ये दूसरा दरवाज़ा जो है ये आधा टूट चुका है और आधा भी सलामत है। देखो आधे दरवाजे पे तो डिज़ाइन भी बाकायदा खूबसूरती के साथ हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन आधा इधर वाला जो दरवाज़ा वो बिल्कुल गिर गया। ये वो कमरे हैं जहाँ पर वो लोग रुका करते थे।
तो हम लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है कि हम धर्म की नज़र से देखने लगते हैं बादशाहों को। बादशाहों या राजाओं, इन लोगों को अपनी सल्तनत से मतलब होता है और किसी चीज़ से नहीं। बहुत ही कम ऐसे बादशाह दुनिया में आए हैं जिन लोगों को सिर्फ धर्म से मतलब हुआ है, बाकी ज़्यादातर को तो अपनी सत्ता से ही मतलब है। तो हम क्या करते हैं, हम उनको अपने धर्म की नज़र से देखने लगते हैं, यानी कि हमारे धर्म का अगर बादशाह है तो वो बहुत बढ़िया है, बहुत नेक है, लेकिन अगर दूसरे किसी मज़हब का अगर बादशाह है तो वो बहुत बुरा है। तो ऐसा मत सोचो, ऐसा नहीं होता है। नेक इंसान नेकी होता है और बुरा बुरा ही होता है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो। तो इसी तरीके से कुछ बादशाह ऐसे आए हैं जो कई धर्मों में हुए हैं और बड़े बड़े नेक भी हुए हैं और बहुत। अब हम यहाँ से बाहर की ओर चलते हैं और बाहर चल के मैं आपको यहाँ तीसरा दरवाज़ा दिखाता हूँ। हम 2 दरवाजे पहले देख चुके हैं, ये सामने जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं ये तीसरा दरवाज़ा है। तो बहुत जो है बड़ी जगह में ये बना हुआ है, लेकिन ये दरवाज़ा भी टूट चुका है, पूरी तरीके से तो नहीं टूटा है, बस एक हिस्सा साइड का बचा हुआ है, बाकी ऊपर की तरफ से पूरा टूट चुका है। बाकी ये तीसरा दरवाज़े से एंट्री जब हम करेंगे तो हमें कुछ और यहाँ पर कमरे दिखाई देंगे। इन कमरों के अंदर हम ज़रा, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, देखो पुराने ज़माने की एक थोड़ी सी जूम करके दिखाता हूँ। पुराने ज़माने की यहाँ हल्की सी एक थोड़ी सी डिज़ाइनिंग देखो बची हुई है, बाकी यहाँ से सभी कुछ ख़त्म हो गया है, बस खाली ईंटों का जो है डिज़ाइन बचा है और कुछ नहीं है। छत भी इसकी जो है ना गिर चुकी है, पूरा ख़त्म हो गया मामला। तो आप इस इमारत को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितनी बड़ी जगह में मौजूद है। अभी हम चौथे दरवाजे की ओर आ चुके हैं, हालांकि ये दरवाज़ा भी टूट चुका है। ये देखो, ये भी दरवाज़ा बिल्कुल टूट चुका है। सामने की तरफ को आप देखेंगे तो वाइट कलर की जो है छतरियाँ नज़र आती होंगी, ये अभी नए ज़माने की बनी हुई है, ताकि यहाँ पर कोई घूमने के लिए आए तो धूप से बचने के लिए यहाँ पर कोई बैठ सकता है। बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दौर में एक ईरान का लुटेरा आया था, ईरान का बादशाह जिसका नाम है नादिर शाह, और नादिर शाह ने हिंदुस्तान को लूटा था और हिंदुस्तान से वो इतना ख़जाना और इतनी दौलत लूट कर लेके गया था कि जिसका हम और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ऐसा बताया जाता है कि 100 करोड़ रुपए वो कैश यहाँ से लूट कर ले गया था और इतना ख़जाना लूट कर ले गया था कि उसके घोड़े और खच्चरों से उसको लाद कर चला भी नहीं जा रहा था। तख्त ताऊस जिसको ख़जाने से जो है ना, पूरा ख़जाने से वो भरा हुआ था, उस पर हीरे जड़े हुए थे, तख्त ताऊस वो भी लेकर गया था और बहुत कुछ ले गया था। ये देखो, ये पुल है, अभी इसी वाले पुल के ऊपर से हम आए थे। ताला लगा दिया गया है। इसमें भी जो ऊपर जाने का जीना है, एक अंदर से जीना है, एक बाहर से जीना है। ये वाला जो जगह है इसमें भी ताला लगा दिया है, जिसमें सिपाही अपना जो हथियार वगैरह रखते थे। और बाहर की ओर से ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक यहाँ साइड में कोठरी बनी हुई है जहाँ पर वो लोग हथियार वगैरह रखते थे। ये इस साइड में देखो, इसमें भी ताला लगा हुआ है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये जितने भी दरवाजे आप देख रहे हो, जैसे कि अभी हमने जो दूसरी वाली छतरी और देखी थी और दरवाज़ा, उसी तरीके से सेम डिट्टू इधर वाली छतरी भी है। तो ये भी वही है। बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले की हिफाजत के लिए यहाँ पर वो सिपाही खड़े हुआ करते थे, तीरंदाज, ताकि कोई भी उसके ऊपर हमला ना कर दे। इसके भी चारों तरफ इसी तरीके से दरवाजे खुले हुए हैं और चारों तरफ तीरंदाज बिल्कुल अटैक करने के लिए कमान पर तीर चढ़ाकर बैठे हुआ करते थे। ये देखो, चारों तरफ से रास्ता इसके खुला हुआ है ना, तो चारों तरफ ऐसा ही था दुश्मन से हिफाजत के लिए। और इसके बैक साइड में काफ़ी घना जंगल है। जहाँ तक हमारी नज़र जाएगी वहाँ तक हमें जंगल ही जंगल नज़र आएगा। मैं आपको इस साइड में थोड़ा सा बाहर की ओर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। तो देखो, ये दरवाज़ा है, ये दरवाजे की छत है और जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वहाँ तक देखो कितनी बड़ी जगह में ये बना हुआ है। तो शाम हो चुकी है और अब मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो ये जगह दिल्ली के तालकटोरा गार्डन के अंदर मौजूद है और यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन शिवाजी स्टेडियम है। शिवाजी मेट्रो स्टेशन से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर ये तालकटोरा गार्डन है और इसी के अंदर ये मौजूद है।